नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और आज मैं जो कहानी सुना रहा हूं वो है जब नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम मचा रखा था। कहानी प्रेमचंद की है और ये मानसरोवर के तीसरे खंड में संग्रहित है। इस कहानी का नाम है परीक्षा। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद है। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लुट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमें महलों से निकाली जा रही हैं और उनकी बेहुरती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास का केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव सिंगार के सिवा और कोई काम नहीं था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता नहीं थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खिंच खिंच कर दिल्ली आता था और पानी की तरह बहाया जाता था। वेश्याओं की चांदी थी। कहीं तीतरों के जोड़ होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां ठनती थी। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था, बेहद गरीब, निर्धन, और उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का नहीं लगा था। कहां रणक्षेत्र के कष्ट और कहां ये सुख साम्राज्य। जिधर आंख उठती थी उधर से हटने का नाम नहीं लेती थी। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीजों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कारचोबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सारे हथियार रख दिए और महल के दारोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूं। तुम इसी वक्त उनको सुंदर गहनों और कपड़ों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर ना हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुन सकता। दारोगा ने यह नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वो महिलाएं जिन पर सूरज की दृष्टि भी नहीं पड़ी कैसे इस मजलिस में आएंगी। नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। हे नरपिशाच, दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ। मगर नादिर शाह के सामने एक शब्द भी जबान से निकालना आग के मुंह में कूदना था। सिर झुकाकर आदाब लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। सिर झुकाकर आदाब लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही ये इत्तला भी दे दी कि जरा भी तामुल न हो। नादिर शाह कोई उज्र या हिला नहीं सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी थी, पर उस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का और कोई उपाय ही नहीं था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हतबुद्धि सी हो गई। सारे रनिवास में मातम सा छा गया। वो चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों से इस सहायता याचक लोचनों से देखा। किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया, पर ऐसी एक महिला भी नहीं थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। हालांकि इनमें से कितनी ही बेगमों की नसों में राजपूतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रिय लिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख भोग की लालसा
आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत तक नहीं थी। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी ललनाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे, अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यथित हृदयों पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केश गूंथती थी, कोई मांगों में मोतियां पिरोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री नहीं थी जो ईश्वर पर या अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। 1 घंटा भी गुजरने नहीं पाया था कि बेगमात के पूरे गहनों से लक दक जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती, छम छम करती हुई सारी बेगमें दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गईं। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगी। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा जान पड़ा कि गहरी निद्रा में मग्न हो गया है। आध घंटे तक वो सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रहीं। उनमें से एक महिलाएं जो ढीठ थीं, घूंघट की ओट से नादिर शाह को देख भी रही थी और आपस में दबी जबान में कानाफूसी कर रही थी कि कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आंखें हैं, कितना भारी शरीर है। यह आदमी काहे को है? ये तो देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गई। परियों का वो दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा तब कैसे होगा। खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचा तो न जाएगा, चाहे जान ही क्यों न जाए। इससे ज्यादा जिल्लत अब सही नहीं जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बुलाए, खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वो हर्फ दर हर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरत गैरत में नहीं रहती तो वो कौम मुर्दा हो जाती है। मैं देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमती नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूं, वरना आज भेड़ों के गल्ले चाहता होता। मैं इतना हवस परस्त हूं, वरना आज फारस में सरोद और सितार के ताने सुनता होता, जिसका मजा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज्यादा उठा सकता हूं। मुझे तो सिर्फ तुम लोगों का इम्तिहान लेना था। मुझे यह देखकर सच में मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या यह मुमकिन नहीं था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहां आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या यह मुमकिन नहीं था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती? मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूं कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहां ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब ये सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। जाओ तुम लोग, जाओ, और हो सके तो अब इस सल्तनत को बचाने की कोशिश करो, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी। ये कहानी परीक्षा। नादिर शाह के बहाने प्रेमचंद ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है, और जैसा आप जानते हैं इतिहास में भी लिखा है कि नादिर शाह के हमले के बाद मुगल खानदान, मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे खत्म होता चला गया। और जब अंग्रेज आए, बहादुर शाह जफर आखिरी थे, लेकिन उससे पहले ही उसका विनाश शुरू हो चुका था। ये बहुत
बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से कहानी लिखी है प्रेमचंद ने, और मुझे लगता है कि उनकी ऐसी कहानियों में है जिसे बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। आपने सुना, आपको कुछ महसूस हुआ, कमेंट करके बताइए, लाइक करें इस कहानी को, और अपने दोस्तों, परिवारजनों और ऐसे लोगों में जो साहित्य में थोड़ा भी अनुराग रखते हैं उन तक फॉरवर्ड करके, उनको शेयर करके बताएं। ये किस्सा कहानी चैनल है जो अच्छा साहित्य आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये हमारे इस कोशिश को अपना समर्थन दें, मदद दें, लाइक सब्सक्राइब वगैरह करके। और ये आवाज़ आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।